इसी में जिन्ना ने कहा था कि हमको एक अलग देश चाहिए। तो लोगों ने कहा, जिन्ना को लगा कि यार तो इसे देगा सब नहीं, उघारे नाचना पड़ेगा, बाकी कोई आजादी नहीं मिली थी, आप यकीन मानिए। तो वेवेल ने कहा कि देखिए 1945 का जब समय आया तब अंग्रेजों की असली परीक्षा चालू हुई। 1945 में जापान मारा, एग्रेशन से इतना आगे बढ़ा, सिंगापुर से लेकर म्यांमार तक चढ़ गया। कौन? जापान। उधर हिटलर आतंक मचाया था पूरा भयानक। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। ब्रिटेन में 45 में आ गया चुनाव। अब इतना सब चेंज हुआ तो इधर भारतीय सब बवाल किया था सब कि हम ना लड़तो द्वितीय विश्व युद्ध में। तो अंग्रेज सब कहे कि ठीक है भैया मत लड़ो, कम से कम भारत में तो शांत रहो, साथ मत देना है, डिस्टर्ब तो मत करो। साथ देना भारत वाला करो, डिस्टर्ब कर तो हम दोनों डिस्टर्ब करेंगे आप। तो लिनिथिगो को ट्रांसफर किया गया, क्या लिनिथिगो भारत से आ जाओ बबुआ, हेलीकॉप्टर से बंदूक चली तो चला जा। लिनिथिगो को वापस बुला लिया। अब भेजा गया किसको? वेवेल को। किसे भेजा गया? वेवेल, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल से थोड़ा सा बैल वाली फीलिंग आ रही है ना? वेवेल किसे भेजा गया? वेवेल को, बैल को भेजा गया। लॉर्ड वेवेल ने एक योजना लाया, वेवेल योजना। कौन ला योजना? बड़बड़ हाथी डूबल जाए और गधा पूछे कितना पानी। तुम्हारे अब्बा अभी गए लिनिथिगो यहाँ से, इरविन उरियन सब चल गए यहाँ पे, आए हैं वेवेल लेके। कौन सा वेवेल? वेवेल योजना। वेवेल योजना लाए 1945 में। 1945 में इसने एक योजना प्रस्तुत किया जिसका नाम था वेवेल योजना। इस योजना पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में कैसे भी शांति स्थापित किया जाए, भारत के सभी राजनीतिक दलों को आपस में जोड़कर आपसी बातचीत करके कोई एक रास्ता निकाला जाए। तो वेवेल ने बनाया वेवेल योजना। वेवेल ने बनाया वेवेल योजना, और इस योजना पर चर्चा करने के लिए उसने शिमला में एक बैठक बुलाया जिसका नाम रखा शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन, समझौता नहीं जी, शिमला समझौता हम लोग 1972 में किए लोग। किसके साथ? बांग्लादेश। बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान से किए थे लोग शिमला समझौता। ये क्या है? शिमला सम्मेलन। समझौता थोड़ी था, सम्मेलन था। शिमला सम्मेलन बुलाया गया। क्या बुलाया गया? शिमला सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन बुलाया? शिमला सम्मेलन। इसमें सभी के सभी राजनीतिक पार्टियों को क्या किया गया? न्योता दिया गया। तो बताइए दोनों कोई अलग अलग नहीं है। वेवेल योजना वही है जो शिमला सम्मेलन। वेवेल के दिमाग में जो वेवेल योजना आई थी, इस योजना पे चर्चा करने के लिए कहां बुलाया? शिमला में। शिमला सम्मेलन, शिमला समिट, शिमला सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियां उसे आपस में मिला के आगे बढ़ा जाए। इसमें ना दो मुख्य पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। 90% तो यही लोग थे, बाकी यूनियनिस्ट पार्टी कुछ अलग थी, कुछ थोड़ी बहुत अलग पार्टी, तो उतना उन लोग का इंपॉर्टेंस या फिर इतना दबदबा नहीं था। जब यहां शिमला सम्मेलन बुलाया गया, मुस्लिम लीग सबको रखा गया, तो वेवेल ने कहा कि देखिए आप भारतीय हैं, आप लोग। वेवेला को लग गया था कि अब देश आजाद हो जाएगा। उसको भाव गया था कि अब क्या हो जाएगा? देश आजाद हो जाएगा, अब ज्यादा दिन हम देश को रख नहीं पाएंगे। तो उसने कहा देखिए हम हैं वायसराय। वेवेला क्या था? वायसराय। वायसराय, वायसराय का जो परिषद था, वायसराय का परिषद मतलब काउंसिल ऑफ वायसराय, तो उसमें 14 मेंबर होते थे। कितने मेंबर होते थे? 14। यही 14 मिलके सलाह लेते थे। तो कहा कि देखिए इस 14 गो में से 2 गो बस कौन रखेगा? ब्रिटेन वाले। बाकी के बाकी 12 गो आप लोग रख लीजिए, 12 को भारतीय रख लीजिए। यानी 2 गो में कौन कौन रहेगा? तो सेनापति ब्रिटेन का और वायसराय ब्रिटेन का। समझा गया नहीं? वरना ये कहता है कि 14 आप रख लीजिए, तो भारत वाला कहता है ठीक है हम सेनापति, अब कहेगा हम वायसराय, आप निकलिए। काम ही खत्म कर देता। कहा कि देखिए वायसराय हम रह जाते हैं और एक सेनापति ब्रिटेन का रहेगा। सेनापति और वायसराय ब्रिटेन का रहेगा, और एक काम करते हैं बाकी 12 को आप ले लीजिए, बाकी 12 को आप ले लीजिए। मुस्लिम लीग 1937 के चुनाव में हार चुकी थी, और मुस्लिम लीग को पता चल गया था कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। मुस्लिम लीग को एकदम अच्छे से पता था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसने ना, वेवेल ने क्या किया कि 6 सदस्य कहा कि मुस्लिम रहेंगे, और 6 सदस्य जो रहेंगे अदर कास्ट से रहेंगे, 6 अदर कास्ट से रहेंगे।
ठीक है, जबकि इसने तो बहुत सारा नाइंसाफी कर दिया, आधा तो सीधे मुस्लिम दे दिया। ठीक है, हालांकि इसने मुस्लिम दिया तो पार्टी के नाम से नहीं दिया, उस समय 50-50 मुस्लिम की पॉपुलेशन हुआ करती थी, क्योंकि अभी भी अगर आप देखिएगा बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिला देते हैं तो फिर पॉपुलेशन लगभग क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो उस समय मुस्लिम और अदर कास्ट की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए उसने ऐसी योजना दिया। अब जिन्ना का या तो हम फंस गए यार, या तो इसने तो बराबर कर दिया, अब मुसलमान को कैसे बेवकूफ बनाएंगे। जिन्ना सोचा कैसे बेवकूफ बनाना है, कैसे, तो कांग्रेस ने इतना समझदारी दिया कि इस 6 में उसने 6 में 2 हिंदू रखा, एक मौलाना अबुल कलाम आजाद को रखा, एक क्रिश्चियन रखा, एक ईसाई रखा, मतलब क्रिश्चियन, एक सिख रखा। मतलब इस 6 में से 2 हिंदू, बाकी 4 अलग अलग धर्मों के। तो कांग्रेस की मेंटेलिटी देखिए, उसे देश को लेके चलना था। अच्छा, 2 हिंदू क्यों रखा कि कांग्रेस को लगा था कि भाई मेजॉरिटी ज्यादा है उनकी तो उनको रहना चाहिए, तो कांग्रेस में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए मुस्लिम लीग का कहना था कि हम 6 मुस्लिम रखेंगे, तो रखो, सोचो तुमको जो करना है। वो चोट्टा क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने मुस्लिम सदस्य कैसे रखा, तुम्हारे बाप की जागीर है मुस्लिम लीग कौन होने वाला होता है, मुसलमानों की भविष्य सोचने वाला। तुम एक राजनीतिक पार्टी लेके पैगंबर बन के आया है तुम यहाँ पे, करेगने अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस कैसे रख सकती है, जितने मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम लीग से ही जाएंगे। अब समझ में आ गया विभाजन क्यों था। भाई जब तुम्हें 6 सदस्य दे दिया गया है, तुम मुस्लिम रखना चाहे किसी को रखो, तुम कांग्रेस तो देखने नहीं गई है। कांग्रेस अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर बनाएगी ना कि 100 साल आगे तक का प्लान सोच के कि हमारा पार्टी ना टूटे, न्यू मजबूत रखे, कर है कि नहीं। या तो आपको अगर मुस्लिम रखना है तो हमारे में से लेके जाइए जो मरीज हो गया है, जिसमें दिमाग लग चुके हैं सब, मानसिक मरीज को हमारे यहां काय को रखेगा मुस्लिम लीग से आदमी यहां पे। तो उसने कहा कि नेहरू ने कहा कि भारत हमारी पार्टी है, कांग्रेस हम सब यहां पे। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन थे, अबुल कलाम आजाद ही थे। आगे पढ़ाएंगे जब कांग्रेस अधिवेशन बताएंगे तो बहुत लंबे समय तक थे। तो कांग्रेस का कहना था कि हमारा कौन सदस्य रहेगा या नहीं तुम कौन डिसाइड करते हो। तो पता था किसको, जिन्ना को, कि हमको किसी भी तरह से बवाल करना है, क्योंकि हमें ईमानदारी से तो उसको कुछ देश मिलने वाला नहीं है। तो उसने बवाल नाप दिया और शिमला सम्मेलन रद्द हो गया। कहा कि कोई फायदा ना हुआ शिमला सम्मेलन का कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा दिख रहा है आपको, ये तो बिना मतलब का बवाल हो गया। भाई मुस्लिम तुमको जब 6 दे दिया गया तो तुम काहे तुम कांग्रेस वाला को कह रहा है कि तुम मुस्लिम नहीं रखो, करो ना कांग्रेस से। तो मुस्लिम लीग के इस मैटर पे शिमला सम्मेलन क्या हो गया, विफल हो गया। और इसी में जिन्ना ने कहा था कि हमको एक अलग देश चाहिए, तो लोगों ने कहा अलग देश चाहिए, तो लोगों ने कहा अजी पहली बार सुना लो कि अलग देश चाहिए तोरा, काहे को अलग देश मिलने वाला है। तो अभी तब जिन्ना को लगा कि यार तो इसे देगा सब नहीं, उघारे नाचना पड़ेगा। आप ट्रेन में एसी का टिकट लेकर रहिए, आपकी जो सीट है बैठेंगे वो जा कौन उघारे नाचने लगे, हमको भी बैठना है, अरे भैया बैठ तुम, हम ही जा रहे हैं यहां से। सेम यही जिन्ना किया था। आजादी कैसे भी नहीं मिली थी, अत कर दिया था। जिन्ना ने क्या कर दिया, अत किया, उघारे नाचने लगा। बाकी कोई आजादी नहीं मिली थी। आप यकीन मानिए आपसे कोई 1 कट्ठा जमीन मांगेगा ना, आप नहीं दीजिएगा। समझ में गया। 100 साल 70 साल आगे आके पीछे की हकीकत नहीं कहानी लगने लगती है, फिर सबको दिमाग लगने लगता है। समझ में आया कि नहीं गया। आज से याद रखिएगा 50 साल बाद हम लोग को भी लोग गाली देंगे कि कोरोना में मर कैसे गया सब, और जबकि हम लोगों ने कोरोना को झेला है। और उस समय 50 साल बाद ये कोरोना एक मलेरिया सर्दी जुकाम की तरह हो जाएगा, तो उन लोग को लगेगा अरे कैसा आदमी था सब मर गया सब, हंसेगा ये खान साहब कोचिंग बंद करके भाग गए थे। अरे हाँ, हिस्ट्री में हम लोग को सुनाएगा साहब, आप विश्वास कीजिए आने वाले 50 साल में हम लोग को सुनाएगा तो क्या मास्टर बंद थे, कोचिंग बंद कर दे, अरे मलेरिया खांसी से कोचिंग बंद कर दिया। अरे हम लोग ने देख रहे हैं सोचा कोरोना था क्या, लास्ट देखते देखते यहाँ शमशान में जगह नहीं बचा था जलाने के लिए, देखे थे लाइन लगी रहती थी, कितनी बुरी स्थिति थी, लेकिन हम लोग सुनेंगे। तो किसी घटना को बताना और उस घटना को जी के देखना बहुत का अंतर होता है। अच्छा आप खुद सोचिए 1-1.5 साल हुआ कोरोना को, मतलब कंट्रोल हुए, खत्म तो नहीं हुआ कंट्रोल, अभी भी कई लोगों को लगने लगा नॉर्मल था। कितना जल्दी हम लोग भूल गए लोग।